हाय नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। यार आज कोई ब्लॉगिंग वगैरह वाली वीडियो नहीं है। आज हम कुछ काम की बात करेंगे। काफ़ी सारे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया सीयूटी के फॉर्म आ चुके हैं और हमें फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आना है, तो हमें कैसे आना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में आफ्टर ट्वेल्थ। क्योंकि अभी हम बात करेंगे ट्वेल्थ के बाद कैसे आना है। ये तो हमें एक जरिया चाहिए ना, स्टार्ट कैसे करेंगे फिजिकल एजुकेशन में। तो हमारे साथ में है अमृत फ्रॉम डिकोडिंग स्पोर्ट्स और ये हमारे बैचमेट भी हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और ये पूरा एडमिशन प्रोसीजर आपको बताएंगे। ठीक है, वेलकम अमृत। तो तो बेसिकली आपको अगर 12वीं के बाद एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलेज हैं, जैसे आपका LNIP हो गया, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दूसरा आपका IGI वाला कॉलेज हो गया, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज। और बाकी कॉलेज हैं जो CUT के अंदर नहीं आती हैं, जैसे कि आपकी LNCP हो गई, NSU हो गई, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गई। तो ऐसे मतलब बेसिकली कॉलेज हैं जो पॉपुलर कॉलेज हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे LNIP और IGI के बारे में। ठीक है, LNIP और IGI रहता है मेन तो बीपीएड के। और भी कॉलेज है पर जो फेमस ज़्यादा है हम उनके बारे में बात करते हैं फिलहाल। हाँ, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है और कहाँ से करना है। मतलब जो भी नंबर ऑफ ऑडियंस रहते हैं, मैक्सिमम बच्चों का टारगेट ये रहता है कि मुझे LNIP में एडमिशन लेना है। तो वही है, LNIP के फॉर्म्स आपको अगर चाहते हैं कि आपका 12th के बाद LNIP में एडमिशन हो बीपीएड कोर्स में, तो उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं CUT के। आयोग गौरव ने आपको बताया होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या रहेगा ट्वेल्थ क्लास में, क्या ट्वेल्थ के बाद हम कैसे मतलब इस फील्ड में कैसे देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला है आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो आपका जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें आपका मिनिमम जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS का आपका मिनिमम 50% या उससे अधिक होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट SC एंड ST कैटेगरी, तो उनका 45% मिनिमम क्राइटेरिया उससे या उससे अधिक होना चाहिए। तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और आप 12th पास होने चाहिए। सबसे मतलब बेसिक क्राइटेरिया है। अब आते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसके लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। कुछ प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहला बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। तो अगर आपको रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा CUT का, जिसके फॉर्म्स आ चुके हैं और मैंने चैनल पे बनाया भी है कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा रिटन टेस्ट का। अब रिटन टेस्ट का आप अप्लाई कर देंगे, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा मई में अप्रॉक्स। फिर बात करते हैं, आपका दूसरा होगा LNIP का फिजिकल और स्किल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में भी 4 इवेंट्स होते हैं जिसको पास करना रहता है। तो जो रिटन टेस्ट आपका हो रहा था पर्टिकुलरली, उसका मान लीजिए 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बन रहा है, तो रिटन टेस्ट का कितना नंबर जुड़ेगा, उसके जितना भी आपका रिटन आएगा उसको 40% जुड़ेगा। अब आएगा आपका स्किल टेस्ट जो आपके पर्टिकुलर गेम का होगा। ठीक है, तो उसका जैसा भी आप यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस देंगे उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा 60 में से। तो 40 मार्क्स का हो गया हमारा रिटन टेस्ट, 60 मार्क्स का हो गया हमारा स्किल टेस्ट। और इसके बाद ऐसा नहीं कि आपने 100 में से 89 स्कोर कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको फिजिकल टेस्ट में भी इक्विवेलेंट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें भी क्राइटेरिया है, जनरल OBC को मिनिमम 60% लाना पड़ेगा आउट ऑफ 400 मार्क्स। मान लीजिए 400 नंबर का फिजिकल टेस्ट हो रहा है, 240 हो गया आपका, 60% जनरल और OBC को लाना पड़ेगा। वही SC और ST कैटेगरी को 220 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 400 टू क्वालिफाई फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तभी आपका मार्क्स को इवेल्युएशन के लिए आगे कंसीडर किया जाएगा, जो आपका रिटन टेस्ट का होगा CUT का और आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट बनता है, फिर आपको काउंसलिंग होकर सिलेक्शन होता है LNIP का। तो बेसिकली आपका LNIP में एडमिशन लेने का प्रोसेस था। तो अमृत ये तो हमने बात कर ली LNIP की। अब सेम लाइक LNCP है। LNCP का क्या क्राइटेरिया रहता है, उनका भी यही क्राइटेरिया रहता है नहीं, उनका भी CUT के थ्रू होता है बेसिकली। जो हम 4 साल की जो बीपीएड करते हैं वो LNCP में होती है, LNIP में होती है, और भी कहीं होती है। नहीं मतलब होती है, जो गौरव बता रहा सही बता रहा है। जैसे बेसिकली 4 साल का अगर आपको बीपीएड कोर्स करना है तो एक तो LNIP हो गया, और लास्ट ईयर से अनाउंस मतलब चल रहा है कोर्स वहाँ पे LNCP त्रिवेंद्रम में। पर वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको CUT के फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, उसके लिए कॉलेज अपना खुद का फॉर्म रिलीज करती है। उनके अलग प्रोसेस हैं और ये इसका प्रोसेस अलग है। तो CUT के थ्रू फिजिकल एजुकेशन में अगर आपको एडमिशन लेना है आफ्टर 12th, तो आप 2 कॉलेज के लिए, प्रोमिनेंट जो कॉलेज हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक था आपका LNIP, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया कैसा होता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या ऊपर से ओवरव्यू करा दिया आपका। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, जहाँ पे BSc इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कराया जाता है 3 साल का, जो कि इक्विवेलेंट है LNIP के 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स से। ठीक है, ये तो बात होगी LNIP की। अब हम बात करते हैं IGI की। तो IGI में बेसिकली
हम स्टार्ट करते हैं बीएससी होता है, बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस। हाँ, बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बेसिकली होता है वहाँ पे। उसके लिए भी क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि आपको सीयूटी का रिटन टेस्ट फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसमें डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा चूज करने रहते हैं। जैसे एलएनआईपी में एडमिशन लेना मुझे, तो सीयूटी में मुझे एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, एंड दैट इज फिजिकल एजुकेशन। पर अगर आपको डीयू वाले कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना है, जो IGI कॉलेज है, उसके लिए आपको चूज करने हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 4, एक सब्जेक्ट और आपका 3 सेक्शन 2 उसमें क्राइटेरिया होता है, उसमें से चूज करना पड़ेगा इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। तो ऐसे करके मतलब 4 पेपर होता है रिटन टेस्ट। फिर आपका उसमें से क्राइटेरिया ले जाएगा 50% रिटन टेस्ट का हो गया, और 50% जो होता है उसमें होता है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, जिसमें से भी आपका शायद 30% जो होता है, 50 में से 30 मार्क्स का आपका होता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स होते हैं, 20 जो मार्क्स होता है वो होता है आपका फिजिकल टेस्ट पे। तो ऐसे करके ये हो गया 50 मार्क्स का परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, 50% रिटन टेस्ट। फिर ऐसे करके वहाँ का मेरिट लिस्ट बनता है और वहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं। एक बात और बताओ, जो एलएनआईपी में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे क्या हमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, एलएनआईपी में अगर आपको एडमिशन लेना तो आपको कोई भी प्रकार के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेम टाइम में अगर आईजीआई में लेना तो हमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना तो वहाँ पे आपको चाहिए रहेगा। तो दोस्तों ये था अपना एडमिशन का ओवरव्यू, क्या क्या प्रोसेस रहती है। अमृत भाई ने काफी अच्छे से समझाया आपको। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी अगर आपको आगे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन जानकारी वगैरह चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। बाकी हमारे साथ अमृत भाई हैं ही, इनका चैनल है डिकोडिंग स्पोर्ट्स, आप जाके इनको भी फॉलो कर लेना। इवन आपको अगर कोई कोचिंग वगैरह लेनी है सीयूटी के लिए, एलएनआईपी में एडमिशन के लिए, आईजीआई में या फिर जहाँ पे भी सीयूटी होता है, तो अमृत भाई अपने चैनल पे काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाते हैं। तो अमृत भाई कोई स्पेशल डिस्काउंट रहेगा? डिस्काउंट ही है काफ़ी, अगर आप कंपेयर करेंगे। जो मैं मतलब पर्सनली डिकोडिंग स्पोर्ट्स का खुद का पर्सनल ऐप है, तो मुझे लगता नहीं कि बाकी किसी का भी पर्टिकुलरली ऐप है जो सीयूटी की तैयारी कराता है आपके फिजिकल एजुकेशन के बारे में। आप एक बार ऐप पे जाके खुद ही चेक कर लीजिएगा, आपको बाकी जगह से प्राइस से कंपैरिजन करके और क्वालिटी नोट्स और लेक्चर्स देके। बाकी आप सभी को पता ही होगा क्या चीज़ कैसा होता है अगर आप चैनल पर विजिट किए होंगे और पहले तो इतना ही था मेरे हिसाब से। तो बच्चों जो आपको पता रहना चाहिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप फॉर्म फिल कर पाए। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो ठीक है फिर दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई गेस आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और बाकी कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप कमेंट करोगे आपके कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। सो थैंक यू सो मच अमृत भाई, थैंक यू वंस अगेन। तो चलो दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।